आप हमारे पिता हैं, हालेलुया, सारे दुनिया का लोगों का पिता है, हालेलुया। तो आपका हाथ में है प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब आप जानते हुए होते हैं प्रभु, धन्यवाद। विशेष करके हमारे प्रिय भाई जितेंद्र अल्वाश का बारे में हम प्रभु जी रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनके प्रति प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आज ये भाई बहने प्रभु, हालेलुया, इस मीटिंग पर तेरे आशीष को मानते प्रभु, हालेलुया। उनके जीवन के प्रति आपको धन्यवाद देने के लिए आज का दिन हमारे लिए प्रभु जी आप दिया, धन्यवाद प्रभु। शुरू से एक अंत तक प्रोग्राम का इस आराधना को लीड करिए, हमारे जीवन में प्रभु का आशीष और शांति से परिपूर्ण कर, ताकि आने वाले समय हम सब प्रभु के साथ चलने के लिए मौका बने पाए। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त पैर आगे आएंगे, कुछ गीतों को गाकर प्रभु का महिमा करेंगे। धन्यवाद, कुछ गीतों को गाकर प्रभु का आराधना करेंगे। जीवन की गंभीर आइए Yeah.
वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करेगा, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए शुरुआत में बोल रहा है कि इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पौलुस इस प्रकार बोलता है कि मेरे शरीर एक मिट्टी के घर का जैसे है, जब इस घर टूट जाएगा, मेरे लिए अविनाशी घर बनाकर रखा है, उसने कहा। हमारा प्रिय भाई ऐसे प्रभु का घर में चले गया है। इस दुनिया में हम रहते वक्त हमारे पास कुछ शौक है, हम परेशान हैं, निराश है, उदास है, दुखी है, फिर भी प्रभु के साइड से देखेगा तो प्रभु उसमें आनंद है, क्योंकि अपना भक्तों का मृत्यु परमेश्वर के लिए बदलने करके प्रभु का वचन करेगा। आइए आज हम विशेष करके हमारे भाई जिनेंद्र के जीवन के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे और धन्यवाद देंगे। बाइबल में लिखा है, पवित्र लोगों का अच्छा काम उनका पीछे पीछे चलता है। इस दुनिया में मुझे बदलते वक्त प्रभु के लिए जो कुछ हमने किया, हमारा अच्छा काम हमारा पीछे पीछे चलता है। आप उसको देखना, प्रभु का महिमा करने का समय है और उनके जीवन का प्रति प्रभु को धन्यवाद देने का भी समय है। अभी समय है मेरे परिवार का लोग जो लोग उनके जीवन के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहता है, आप सामने आएंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ शब्दों को बोलकर प्रभु को धन्यवाद करें। उसके बाद युद्ध से कुछ लोग बोल सकते हैं, उसके बाद कलीसिया से भी कुछ लोग उनके जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद दे सकते। कृपया सामने एक छत के नीचे सेवा के दौरान भी, काम के दौरान भी प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और उसकी प्रचार हम लोग करते रहते थे। अपने लोगों के बीच में जो हम ऐसा काम करते थे, लोगों ने उनको बारे में बहुत बताया ताकि लोगों को बताकर उनके जीवन को जीता जा सके। और एक बात कुछ दिनों पीछे ही, 6 महीना साल की बात है, उनसे हमारी बात हो रही थी, जैसे कि गीत में गाया गया कि मेमने की पुस्तक कोई इसका नाम होगा, और त्यागी हमारी बेटी है आराधना, और उन्होंने बताया कि शायद उसने कहा होगा क्या हमारा मेमने की पुस्तक में नाम हमारा है कि ईश्वर की इस पुस्तक में, संसार की पुस्तक में तो दुनिया में सब नाम हमारे थे, और संसार की पुस्तक हम समझते हैं कि हमारे भाई के अंदर विश्वास करते हैं कि समय में प्रभु हमें एक भरोसा उसने हमें दिया है, जब हम भी अपने
देह को छोड़ेंगे और आसमान पर जाएंगे। हम सब एक साथ वहां पर मिलेंगे और इसी भरोसे का इंतजार हम लोग करते आए हैं। और एक बात और की, जब काम के दौरान और परिवार के बीच में कोई ऐसा काम करता था तो बड़े भाई होने के नाते मुझे हर चीज में वो पूछते थे। मैं उनका एक प्रेम ये बात जीवन की नहीं भुला पाऊंगा। एक दोस्त भी था हमारा वो, और एक भाई भी था, और एक लंबा रिश्ता भी जो है प्रभु बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया का भी। उन्होंने उसके लिए दिनों रात प्रार्थनाएं की, अपना हाथ भी बढ़ाया शायद और कुछ समय को भी दिया। उनको भी बहुत आशीष है और हमें जरूरत इस बात की है, जैसे उनका नाम पुस्तक में लिख गया वो अपने पिता के पास में है, और हम भी अपने बारे में कहना चाहते हैं। बहुत दिन पहले मैंने अपने परिवार में कहा था कि शायद इस बार मेरा नंबर है, पर वो आगे जीत कर चले। उन्होंने अपनी कॉल को पूरा कर दिया और मैं पीछे रह गया। शायद वो वहां पहले चले गए और पता नहीं हम सबों को यह मौका मिला है कि हम अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर ने मौका देता है कि जीवन को तैयार करें। कठिनाइयां, परेशानी, कपड़े आदि तूफान को जीवन में बहुत आते हैं, पर प्रभु ने भाई को उससे बाहर निकालता चला गया। एक अच्छा परिवार, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी, दो बेटियां थी प्रभु ने उनको, जो उनके साथ साथ चलती रही। पत्नी भी साथ साथ चलती रही और उनके दामाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रभु ने उनको एक अच्छा दामाद भी दिया बेटे के समान, जिन्होंने उसको अपना पूरा फर्ज निभाया। सो प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए और लोगों के लिए जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। सुबह प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग आ सकता है सबको जय श्री। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप अपने परिवार से कहीं और चले जाएंगे मेरी महिमा के लिए, तो आपको और परिवार मिलेगा इस जीवन में और अगले जीवन में। और मेरे जीवन में ये पूरा हुआ क्योंकि ये मेरा पापा है। और पापा वो बहुत मजबूत थे, वो पेंटिंग का काम करते थे और पेंटिंग का काम बहुत मुश्किल है, खासकर के भारत में क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। एक बार हम एक कमरे में गए थे जहाँ पापा पेंटिंग कर रहे थे। कोई पंखा नहीं था, कोई ठंडा हवा नहीं था, इतनी गर्मी थी। मैंने सोचा कि अगर हम 10 मिनट और बिना खड़े होते रहेंगे तो हम जरूर मर जाएंगे क्योंकि बहुत गर्म। लेकिन पापा हर दिन ये काम करता था, हर दिन पूरे दिन ये काम करता था। वो बहुत मजबूत था। और इसके बाद वो हमारे घर में आते थे और हमारे साथ चाय पीते थे, नमकीन खाते थे। और उसी से नहीं किया उन्होंने शिकायत दिया कि उनका काम बहुत मुश्किल है, नहीं शिकायत नहीं दिया। हमेशा मुस्कुरा रहे थे, हमेशा खुश थे, बहुत आनंद थे। उसके जीवन में शिकायत नहीं दी, उनका काम बहुत मुश्किल था। और एक बार जब कोविड आया तो लॉकडाउन हुआ तो वो काम नहीं था ना, बाहर नहीं जा सके उसी समय, तो पैसा नहीं मिल रहा था। और हम एक कमरे में थे और वो दूसरे कमरे में थे।
वो नहीं समझ रहे थे कि हम उनकी बात सुन रहे थे। क्या उसी समय उन्होंने शिकायत दिया? नहीं, शिकायत नहीं दिया। वो हमें क्या सुना? धन्यवाद करे। उसी बहुत मुश्किल समय में वो धन्यवाद दे रहे थे यीशु मसीह की तरफ। उसके जीवन में वो बहुत आनंद था, वो बहुत आनंदित थे। और क्यों ऐसे हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा गाते थे? क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं। आज हम बार बार सोचते हैं काश एक बार और हम उनसे बात कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं अगर एक बार और बातचीत होती, पापा क्या मुझे क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि अभी हम यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं और इस जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि सब लोग पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो इस दुनिया में आया और हमारा पाप का क्षमा के लिए मर गया और 3 दिन बाद जी उठे। एक अगर हम उन पर विश्वास करेंगे तो हमारा पाप का क्षमा होगा, और जैसे यीशु मसीह जी उठे हम सब लोग भी जी उठेंगे। सबको जय मसीह। पापा बहुत छोटी उम्र से पापा भी बहुत
समय शैतान बोला था, देखो तुमने तो प्रार्थना किया, पापा की बचे, पापा तुम्हारी बचे को इतना प्रार्थना कर रहे हो। और लोग बोलेंगे ना कि इतना विश्वासी प्रार्थना क्या होगा। आज का प्रार्थना उत्तर क्या है? मेरे पापा 100% हीन है, परमेश्वर के पास है। इससे बड़ा क्या कोई रिवॉर्ड मिल सकता है मेरे पापा को? हम अपनी जिंदगी का अगर हम करोड़पति की बन चाहते, पापा को सब कुछ देते, लेकिन पापा के पास आज जो है वो तुमको कोई और नहीं दे सकता। उनके पास यीशु मसीह है। कौन बोल सकता है हम 100 साल जिए, 80 साल जिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पापा ने मुझसे पहले जाके परमेश्वर के पास चले गए, यीशु मसीह के पास चले गए। इतना बड़ा रिवॉर्ड और किसके पास है? कोई नहीं। हम सब वेट कर रहे हैं अब जाए लेकिन पापा पहले चले गए। इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? मेरे पापा परमेश्वर ने मेरे पापा को इतना बड़ा ऑनर दिया है, इतना बड़ा ऑनर यहाँ पे और वहाँ पे ये मेरा विश्वास है। और सच बता रहे, बहुत डार्कनेस का समय था, बहुत डार्कनेस था, लेकिन इतना पापा के जाने के बाद इतना बड़ा विश्वास मेरे मन में आया है। विश्वास तो पहले से करते थे, लेकिन ये अलग विश्वास है। कैसे बता रहे? मेरे पास इतना बड़ा पीस है यीशु मसीह का, इतना अच्छा पीस है कि आप कभी जा पाएंगे अगर यीशु मसीह विश्वास करते हैं। मेरे पास बहुत बड़ा पीस है, मेरे पास आशा है कि मेरे पापा परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। मेरे पास उतने ही आंसू देख रहे, ये तो आंसू मारना निकलेगा, लेकिन शांति मेरे मन में है, मेरे पास शांति है। ये शांति इसलिए कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ। ये परमेश्वर की शांति है जो आज मैं पहली बार महसूस करी। ये परमेश्वर की शांति है। और जिंदगी भर जब तक मैं जीऊंगी ये शांति मेरे पास चलेगी, परमेश्वर मेरे साथ है। और अच्छी बात है ना, हम हमेशा नहीं जीते हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन जाना तो हमें वही करेंगे जहाँ पापा जहाँ यीशु मसीह है ना। तो ये मेरा विश्वास है और पापा के लिए मैं बहुत खुश हूँ। पापा वहाँ बहुत खुश है, पापा बहुत ज़्यादा खुश है। और यही विश्वास मेरे पास हमेशा तक मैं मरने चाहती हूँ, जितना मैं जिंदा हूँ मैं पापा की तरह बढ़ूंगी, पापा की तरह विश्वास करूंगी। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पापा के जाने के कारण बहुत ही जिंदगी बदली है। तो जो भी परमेश्वर विश्वास करता है और करे, और जो नहीं करता है वो आज देखे मेरे जीवन में इतना बड़ा जो शांति है वो यीशु मसीह के कारण है। मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे पास यीशु मसीह है और मेरे पापा यीशु मसीह के पास है। आशा से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ, प्रभु का भरा हुआ एक विश्वासी का दवाई होना चाहिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हर एक बातों में प्रभु महान है, वो मेरे लिए आज की भला परमेश्वर है, मेरे परिवार के भला विश्वासियों के परमेश्वर है। कल भी था और सर्वदा वो रहेगा, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से हमारे पूरे परिवार को सस्टेन करके रखा। पापा को जब पैरालिटिक अटैक आया, जब सब कुछ पता चल गया, ऑपरेशन था, हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर ने हर एक चीज़ को हमारे लिए मतलब प्रोवाइड कराया, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं था, हम लोग सोच रहे थे कैसे क्या करेंगे। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को हमारे लिए पहले से तैयार किया। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। जब पापा की सर्जरी हो गई, एक दिन बाद पर जब वचन पढ़ रहे थे तो मुझे वचन में एक वर्ष बहुत हिट किया कि मैंने उससे जीवन मांगा और उसने मुझे जीवन दिया और बहुत आयत का जीवन दिया। और इस बात को हम ऐसा डिक्लेयर करते थे परमेश्वर ये अपने पापा पे कि मेरे परमेश्वर वो मेरे पापा को नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जरूर देगा। मेरा विश्वास था और बहुत विश्वास के साथ पूरी कलीसिया और मैं भी हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये हुआ कि पापा का डेथ हुआ, लेकिन वो डेथ नहीं बोल सकते, वो मसीह में सो गए। आज मुझे पता चल रहा है कि बहुतायत का जीवन क्या है। मसीह में बहुतायत का जीवन है।
और इससे अलग कोई जीवन नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं क्रूज उठा के पापा का जो ग्रेव में अभी ग्रेवयार्ड में लगता है, ग्रेव पे जब हम उठा के चल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा डिपेंडेंसी पापा पे था। सारा काम मेरा पापा करते थे। स्कूटी चलाना मुझे आता ही नहीं है, पापा मुझे ड्रॉप किया करते थे। छोटी छोटी यादें, बहुत बड़ी बड़ी यादें हैं मेरे पास पापा के लिए। कॉल रिकॉर्डिंग्स पापा की डांट, पापा की हर एक बात बहुत अच्छी थी। लेकिन जब वो क्रूज उठा के हम जा रहे थे ग्रेव के पास, मेरे अंदर बहुत बड़ा बोझ था। ऐसे लगा कोई बड़ी चीज मेरे सर पर आ गई है, अब वो बैठी हुई है, वो मेरे से हट नहीं रही है। हम पीछे अपने परिवार वालों को घूम घूम के देख रहे थे कि कोई मेरे पास आओ, कोई मुझे बचाओ इस चीज से। लेकिन मैंने मन में प्रार्थना किया कि परमेश्वर, आई कैन नॉट टेक दिस थिंग, मेरे से नहीं होगा, मेरी सहायता कर। जब पापा का बलिदान हो गया, मेरे मन में मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई थी और वो ये था, इट इज फिनिश्ड, सब खत्म हुआ। उसके बाद मेरे परिवार में मुझे सेम वचन मिला, मेरी मम्मी को भी सेम वचन मिला, मेरी बहन को भी सेम वचन मिला, मेरे जीजू को भी सेम वचन मिला। हम चारों को एक ही वचन मिला। जब हम लोग बैठ के शाम को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या है, मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया, तो मुझे भी याद है कि परमेश्वर ने मुझे भी सेम वचन दिया है। और ये पवित्र आत्मा का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम रोने पीटने वालों में से नहीं हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वालों में से हैं और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे पापा मेरे लिए रोल मॉडल है, ये और हमेशा रहेंगे। और हर एक बातों में मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के लिए कि उसने मुझे अच्छे पेरेंट्स, अच्छी फैमिली, अच्छे लोगों, अच्छी कलीसिया को दिया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है। हर एक बातों के लिए परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग हमारे साथ इतना खड़े रहे। सच में कलीसिया में बस यही नहीं है कि बस एक लोग है, कुछ लोग हैं, कलीसिया मेरे लिए पूरी परिवार है और इस परिवार ने हमारे हर एक समय में बहुत साथ दिया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर एक तरीके से। ये परिवार है, प्रभु में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मैंने इस बात का रियलाइजेशन पाया है, मैंने प्रभु में अद्भुत शक्ति को पाया है। मैं प्रभु का हर एक बातों के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह। हमारा गोभी में गोभी हमारे बीच में है, में जोसेफ भाई हैं, रोहित है, हमारा प्रकाश भाई है। सबको समय है कृपया सामने आकर आप हमारा मैसेज हो सकते। परमेश्वर की धन्यवाद समय के लिए और परमेश्वर की शांति के लिए जो परमेश्वर हमारे परिवार में दी है। भाई हमारे बहनोई नहीं बल्कि हमारे और उनकी यादें हमारे जीवन में हैं और उन्होंने हमारे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हमारे मददगार रहे और हम उनकी यादों को भुला नहीं सकते। उनकी यादें हमारे हृदय में सदा बनी रहेंगी। जब भी हम अस्पताल जाते साथ साथ हमारे हम लोग को बुलाते जाते। इससे अभी तो हम इस लोग कहीं भी यहाँ आपने खड़े होकर बोल रहे हो बातें, लेकिन एक समय था 3 साल पहले जो कि हमको 4-5 लोग लाभ देने जाते थे और साथ साथ हमारे को लगे रहते थे। कभी भी उन्होंने हमको छोड़ा नहीं और हमें वो समय याद है जब गोरखपुर में सबसे पहले हम लोग रहते थे यहाँ पे और हमारी सिस्टर पहली बार जब हमारे पास आई और उस समय ये लोग की नई शादी हुई थी
और वो बाहर सफर करके आए हुए थे और एक छोटा सा आंगन था, वहाँ पे लेटे हुए थे और उनके सर के नीचे तकिया नहीं था। कभी सर इधर करे, कभी इधर सर करे। हमको देख के बहुत बेचैनी हुई कि इंसान सफर करके आया है, तकलीफ में है, और हमने जब उस तकिया उठा कर अपने सर के नीचे रखा तो उन्होंने मेरा हाथ से हटाने की कोशिश करी कि मतलब बड़े के नाते मतलब ना रखे। फिर भी हमने उस चीज को किया क्योंकि हमें अच्छा लगा करते समय। और ज्यादा क्या बोले, ईश्वर ने हम लोग को शांति दी है। दुख तो परिवार के लिए बहुत ज्यादा है, परमेश्वर की जैसी इच्छा भी हम सबके जीवन में पूरी हुई, क्योंकि हम और आप की मर्जी में कुछ नहीं है। जो परमेश्वर चाहते हैं वही होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और संसार में रहते हैं, इसलिए हमारी भावनाएं संसार की तरीके से होती हैं कि सोच ये होती है कि क्या हो गया, उम्र भी नहीं की ज्यादा, जो प्रभु ने अपने पास हमको लाया। लेकिन हम लोग इस बात से खुश हैं। परसों जब यहाँ पे सर्विस हो रही थी तो उस समय पास्टरों की बातों से, वचनों से दिल को बहुत शांति मिली, क्योंकि उसके पहले आंसू ही नहीं हो रहे थे, पर वचनों से आंसू पे प्रभु ने कब्जा किया। सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, ज्यादा और क्या बोल सकते हैं। आज प्रभु में हमारे भाई सो गए हैं और इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की आत्मा को शांति दे, हम सब परिवारों को ये शांति प्रदान करें, हमारी बहन को सब्र दे और उसको हिम्मत सदा शक्ति प्रदान करें प्रभु, कि वो आगे के अपने जिंदगी के सफर में प्रभु को याद करती हुई अपने परिवार के संग बंधी रहे और आगे अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। दर्शकों के सामने आएंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा स्लाइड शो देखेंगे और जो जीवन के बारे में तैयार किया है, कृपया बिल्कुल तैयार हमारे विश्वास है आगे ये प्रार्थना सभा जब आज यहाँ की जा रही है, वे विश्वास करते हैं कि भाई जितेंद्र या जीतू चाचा आज वो प्रभु में वो सोच चुके हैं और प्रभु के पास है। एक वर्ष जो मुझे मिली मैं आपके साथ बांटूंगा, और यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, वो लिखा हुआ है, मैं उनके सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा और ना दर्द। हम विश्वास करते हैं कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमारे उस सब आंसुओं को पोंछ देता है। शांति, अभी एक शब्द मैंने सुना, ये प्रभु पूरे परिवार को और उनकी आत्मा को शांति दे। मैं आपसे कहना मांगता हूँ जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सच्ची शांति जीते जी प्राप्त कर चुका है। जीते जी ही हमारा उद्धार है, मरने के बाद हमारा कोई उद्धार नहीं है। इसलिए जब हम प्रभु में जीवित हैं और जब हमने प्रभु को पाया है तो वो शांति, वो छुटकारा, वो उद्धार प्रभु ने दे दिया। और विश्वास करते हैं कि भाई जितेंद्र जो है वो आज प्रभु के पास है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे और जब लोग गोरखपुर लखनऊ से यहाँ आए तो उन्होंने सेवा में बहुत सपोर्ट किया, मीटिंग्स में जाना, गाना गाना और प्रभु के कामों के लिए बहुत सपोर्टिव थे। और बाद में भी जब लोग आज खड़े हुए उसके बाद भी कहीं मिलते, कहीं काम में, कहीं भी चीजों में, तो वो हमेशा बात को कहते हम लोग दुआ करते हैं आपकी सेवा की। सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवादित हूँ कि वो प्रभु में आज सो गए, और जब प्रभु यीशु मसीह बातों पर आएगा तो हमारा ये विश्वास है कि वो जीतेंगे। एक छोटा सा कोरस इसी के वसीले से मैं गाना चाहता हूँ, सब याद में है और इसी से रिलेटेड ये गीत है जो मैं आपके बीच में गाऊंगा। अगर भैया प्ले करते कैसे तो अच्छा रहेगा। इस गीत को मैं आपके बीच में गाऊंगा। परमेश्वर
आप सबको शांति और आशीष दे। इस गीत के अल्फाज हैं, यादें जब सताएं यीशु को याद करें। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। जब अपने छोड़े जाए यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। रूह में खुदा से कहना मुझको संभाले रखना। रूह में खुदा से कहना मुझको संभाले रखना। जब पाँव लड़खड़ाए, जब पाँव लड़खड़ाए यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना। प्रभु आप सबका आशीष दे। हम जो ईश्वर के लिए पाए। और शांति किस तरीके से बता रहे हैं, सचमुच यीशु मसीह में ही शांति है। और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन में शांति वही दे सकता है। दुनिया में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कुछ क्षण के लिए शांति देता है, लेकिन जब यीशु मसीह शांति देता है तो सच्ची शांति और जिंदगी भर के लिए होती है। भाई जीतू को मैं 90s से जानता हूँ, उनके साथ में रहकर काफी समय मीटिंग्स में जाना, पास्टर अरुण साहब के साथ में और उनके साथ में मीटिंग करना, गाने गाना, मैं दिनों से उनको जानता हूँ और उनसे कई चीजें सीखने को मिली। सबसे पहली बात कि उनके पास एक साहस था कुछ करने, और हर दिन मतलब जिस तरीके से भाई उनकी बेटी और उनके दामाद जी बता रहे थे कि वो मेहनत बहुत करते थे। एक सच्ची परिश्रम परिवार के लिए जो करते थे वो एक सीख
का मुझे मौका मिला उनसे कि वो मेहनत करके अपने परिवार को चलाना एक बड़ी बात है। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत से लोग कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो भाई जिंदगी भर जब तक इस दुनिया में था बहुत मेहनत की। और जैसे परमेश्वर ने कहा है तो अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। सचमुच वो सच्ची मेहनत करके उन्होंने अपनी कमाई को खाया। रोजी रोटी जो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, इसको हमको करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ में वो काम किया और वो आगे बढ़े। उसके बाद हमेशा वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते, एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से। उन दिनों में मुझे याद है 90s में कि साथ में रहकर हमेशा वो गीत को गाने में, खंजरी बजाने में और उनके साथ में रहकर मुझे भी बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन फिर भी उनके साथ में रहकर बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। तो परमेश्वर, मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि वो परमेश्वर के पास में है। और मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है कि प्रभु परिवार को आशीष दे, शांति प्रदान करे और ऐसे जीवन में जब एक जो आधार है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं जीतू भाई परिवार का एक आधार था, एक बेस था। अगर वो नहीं रहता है तो जरूर बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस परिवार को आशीष दे। हर एक जरूरत की वो चीजें जो संसार नहीं दे सकती, परमेश्वर हमारा दे। और हम हमेशा प्रार्थना करेंगे प्रभु इस परिवार को बड़ी आशीष दे, दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। प्रभु की स्तुति हो। मैं तो जीतू जी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं कह सकता हूँ, कुछ भी बात हो, कुछ स्ट्रगल हो, कितना भी बड़ा स्ट्रगल हो, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बस, और आगे नहीं रहता। बहुत कुछ है उस पर, बहुत कुछ जीत है। उसी जीत के कारण उस पर उनके बच्चे लोग मुकाम तक पहुंचे हैं। और बातें रही स्ट्रगल की बात, हम भी बहुत कुछ किए हैं, तो प्रभु जानते हैं, उससे भी बढ़कर किए हैं। और मेरा अभी दौर पूरा नहीं हुआ, उनका दौर पूरा हो चुका है प्रभु के नजरों में, इसलिए प्रभु की बात चले गए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और मैं पता नहीं क्या हुआ था कि एक दिन सुनील पाल के घर वॉशिंग मशीन बनाने गए थे। मैं सुनील पाल से बातों में बोल दिया, वो बचे भी नहीं, खत्म हो जाएंगे। एक हफ्ते की पहले की बात कर रहा हूँ, कम से कम पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहे थे कि जो सब ऐसे किसी बात कर रहे हैं, सब कुछ क्या नाम है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नेगेटिव की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर सही होकर के बाहर भी आ जाएंगे कुछ दिन के बाद वो नहीं बचे। मैं उनको बताया था, तो इसे कुछ भी सकते हैं। अब पता नहीं क्या है, मेरे मन में था, प्रभु ने जो भी बोला हो। सबसे अच्छी बात है, इस कम समय में दौड़ पूरा किए हैं, लेकिन वो दौड़ और भी लंबा हो सकता था, लेकिन प्रभु के नजरों का उनका मैथमेटिक्स को हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए प्रभु के पास प्रभु का स्तुति हो।
जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। अगर पहली बार उसको समझ में आया ये बहुतायत का जीवन क्या है, ये अनंत जीवन क्या है, ये चंगाई क्या चीज है। हम लोग शरीर में हैं, केवल शरीर के बारे में सोचते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता है। केवल एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को समझ सकता है। ये बिल्कुल अद्भुत बात है। एमबीए के दौरान मैंने हिंदुइज्म का भी अध्ययन किया, इस्लाम का भी अध्ययन किया, बौद्धिज्म का अध्ययन किया, क्रिश्चियनिटी का तो अध्ययन चल ही रहा है। और मैं जानता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब प्रभु यीशु के विश्वासी लोग हैं। विश्वास के बारे में भाई जितेंद्र की गवाही आपने सुनी कि हम विश्वास करते हैं। यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुमको एक सुसमाचार सुनाता हूँ। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 2 पद में कहता है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हमारा जो विश्वास है वो केवल विश्वास नहीं है, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, मोक्ष होता है, परिनिर्वाण होता है। हम शरीर को त्याग करके प्रभु के पास चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, बहुतायत के जीवन में प्रवेश करते हैं। निरोग काया मिलती है हमको, वहां फिर कोई बीमारी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां शोक नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है, वहां कोई नुकसान नहीं है। उस जगह पर हम प्रवेश करते हैं। इतना जल्दी हमारा भाई वहां पर चला गया। मैं तुमको सुसमाचार सुनाता हूँ। ये सुसमाचार तुम्हारे उद्धार का कारण है और तुम इसको स्मरण रखते हो। देखिए हम क्या विश्वास करते हैं, जो सुसमाचार है जिससे हमारा उद्धार होता है। नंबर 1 3 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने की उसके पहले जब मरियम मार्था ने उसके लिए बहुत बड़ा भोज तैयार किया था और मरियम ने उसके सिर के ऊपर इत्र कुंडेला था, अभिषेक किया था उसका, वो पूरी घटना आपको मालूम है। और वहां से फिर जब प्रभु यीशु मसीह आगे निकलते हैं तब एक आकाशवाणी होती है, जब चेलों के साथ बात कर रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसकी महिमा की है और आगे को भी महिमा करूंगा। अब प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने मेरी महिमा की है, मैं भी तेरी महिमा करूंगा। कदाचित मैं इसी कारण से इस घड़ी पर पहुंचा हूं। जैसे ही प्रभु इस बात को कहते हैं कि मैं इस घड़ी पर पहुंचा हूं, तुरंत प्रभु ने एक बात कही कि जब तक ये उनका दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता है तब तक फल नहीं लगता है। हालेलुया, अद्भुत बात है। क्रिश्चियन फेथ, मसीही विश्वास बहुत अद्भुत विश्वास है। मरने में आनंद जीवन है, क्योंकि दाने को भूमि के अंदर गाड़ना है, तभी वो अंकुरित होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, ये पिता क्या कह रहा है कि मैंने इसकी महिमा की है, और प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा। ऊंचे पर उठाया जाना, महिमा पाना, दोनों सिनोनिमस है ना, एक जैसा है। महिमा पाना, उठाया जाना ऊंचे पर, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह क्रूस के लिए कह रहे हैं कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा। कितना विरोधाभास है, कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उसकी महिमा है। तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू नहीं जाएगा जहां जाना वहां लोग बांध करके तुझको ले जाएंगे, ये कह के प्रभु ने ये प्रकट कर दिया कि कैसी मृत्यु से पतरस यीशु की महिमा करेगा। विश्वासियों की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा होती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये केवल मसीही विश्वास के अंदर है, वो विश्वास जो हमारे उद्धार का कारण है। ये विश्वास जिससे धर्मी जन जीवित रहेगा, हम इसी विश्वास से जीवित हैं। यीशु मरा, गाड़ा गया,
पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को और फिर 12 को दिखाई दिया, अपने आप को प्रमाणित किया कि मैं जिंदा हूं। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अभी तक जीवित हैं। जिस जमाने में ये बाइबल लिखी गई, याकूब को भी दिखाई दिया जो यीशु मसीह का भाई था। तब प्रेरितों को बाकी को दिखाई दिया, उसके बाद मुझको दिखाई दिया, तब पौलुस को इमाउस के रास्ते पर, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं आगे करके। जब यीशु मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो अब विश्वासी मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है कि शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, अविनाशी दशा में उठाया जाता है। हालेलुया बोलेंगे। अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया बोलेंगे। निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। जब स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। प्रथम आदम स्वाभाविक देह था, पाप नहीं किया गया। द्वितीय आदम की भी स्वाभाविक देह थी, यीशु मसीह, वो पाप में नहीं गिरा, पाप में नहीं गिरा। और जब पाप में नहीं गिरा तो मरा, लेकिन जी उठा। और जी उठने के बाद लिखा हुआ है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। पहले आदमी कितना था, इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम क्या विश्वास करते हैं, यीशु मरा, he became man, Jesus Christ became man, Son of God, incarnate God, man। वो आदमी का नहीं था, उसकी देह आदमी की नहीं थी, स्वाभाविक देह थी। और वर्ड ऑफ गॉड सेज स्वाभाविक देह, शुरू में वो आत्मिक नहीं थी, स्वाभाविक देह थी। 46 पर रोम पहला कुरिन्थी 15:46 पर, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ जब वो जी उठा। हालेलुया। तो हमारी स्वाभाविक देह बोई जाती है जमीन में, जब हमारा पुनरुत्थान होगा हम जी उठेंगे तो आत्मिक देह जी उठेंगे। अभी हम सब स्वाभाविक देह में हैं, लेकिन हमारा भाई जो है वो आत्मिक बन चुका है। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह के साथ टहल रहे हैं। तो प्रभु ने एक दिन मुझको स्वप्न में दिखाया, मैंने अपने पापा को देखा कि वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ और अन्य लोगों के साथ टहल रहे हैं। और वो फ्लोर जो भी है वो फर्श जैसे आप ये देख रहे हैं संगमरमर का बना हुआ है, ऐसे ही फ्लोर मैंने देखा कांच का बना हुआ है, तो जैसा प्रकाश त्रिपाठी की पुस्तक में लिखा हुआ है। और उसमें मैंने देखा कि रंग बिरंगे जो कि वो पत्थर हैं, गोल गोल जैसे शीशे की गोली होती है, अनेक कलर की, बहुत ही ब्राइट। और वो कैसे, जैसे कि मोज़ेक होता है, बड़े बड़े गोले, लेकिन वो ग्लास के अंदर ऊपर नीचे हो रहे थे। डायनामिक, जस्ट इमेजिन डायनामिक मोज़ेक फ्लोर, जिसमें वो सुनहरे पत्थर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो बहुत आराम से, बहुत खुश हैं और वो टहल रहे हैं। प्रभु ने मुझको स्वप्न में दिखाया, तब जाकर के मैंने समझा इस मसीह विश्वास, जिस मसीह विश्वास से हम जीवित रहते हैं, वो क्या चीज है। ये हमारा विश्वास है जिससे धर्मी जन जीवित रहता है। ये वो विश्वास है जिससे हमारा उद्धार होता है। ये विश्वास है कि यीशु मरा, अर्थात वो स्वाभाविक देह मनुष्य बना और तब वो मरा, जो ईश्वर बन नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि केवल यीशु मसीह है जो ईश्वर होकर के भी मानव बना, और कोई नहीं। इसलिए प्रायश्चित का कोई दूसरा तरीका नहीं है, उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। बिना पुत्र के कोई पिता को देख नहीं सकता है। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया है। यह अद्भुत विश्वास
मैं सोचता हूँ ये बहुत आदर से भरा हुआ, सम्मान से भरा हुआ एक फ्यूनरल सर्विस हम लोगों ने अपने भाई का देखा। लेकिन इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अनादर के साथ खोया गया। बताइए भला, इतना इज्जत के साथ हम लोग उनको दफन किए, वो अनादर के साथ खोया गया। अगर इतनी बड़ी इज्जत अनादर है तो असली आदर कितना बड़ा होगा। हालेलुया। अगर इतनी आदर, इतना बड़ा, मैंने आपको बताया कितना बड़ा सम्मान हमारे भाई को मिला फ्यूनरल में, अगर ये अनादर है तो आदर कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा सम्मान होगा जो अभी अवेटेड है। हालेलुया। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों को तसल्ली देना चाहता हूँ कि सचमुच में ये बहुत अद्भुत है। हम लोग प्रार्थना के उत्तर को, प्रार्थना को हम लोग समझते नहीं है प्रार्थना क्या है। हम प्रार्थना सोचते हैं कि केवल ईश्वर से मांगना है। क्या चीज मांगना है? कि अपनी इच्छा को मांगना है, मेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने सिखाया तुम प्रार्थना करोगे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरी इच्छा पूरी हो, वही गलती करते हैं और फिर हमको समझ में नहीं आता कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। Psalm 65, हे प्रार्थना के सुनने वाले, वो प्रार्थना का सुनने वाला है। ईश्वर कहता है मेरे काम तुम्हारे प्रार्थनाओं की तरफ लगे रहेंगे। तुम्हारे पुकारने से पहले मैं उसको सुनूंगा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं उनको दूंगा, तुम्हारी सोच से ज्यादा मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा भला बुरा जानता है, उसको मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। इसलिए हर बात में हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु को महिमा देनी है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आप सबको आशीष दे, क्योंकि परिवार को शांति दे, उसने दिया है। मैं देख सकता हूँ आपके अंदर अद्भुत शांति, मैं खुद देख सकता हूँ, मेरे दिल के अंदर शांति है। मुझे पूरा विश्वास है मेरा भाई बहुत सही समय पर प्रभु के पास हमारा अग्रणी होकर के पहुंच गया है। हमारे लिए प्रभु जगह तैयार करना है, भाई उनकी मदद कर रहे हैं जगह तैयार करने के लिए। कलीसिया के विश्वासी सब जाने वाले हैं, उनके लिए जल्दी जल्दी जगह तैयार करने के लिए कुछ लोग पहले से वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालेलुया। हम जरूर अपने भाई से जल्द ही मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करने के बारे में तो बात जरूर बोलिए, हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। जैसे आप लोग मुझसे हमारे चर्च के जो विश्वासी लोग पता है, हमारे 1 महीना का चेक चल रहा है, 24 आवर्स चेक 20 महीने 1 तारीख से लेकर 31 तक। और जीतू भाई 10 बजे रात को 10 बजे से 11 बजे का समय में कुछ दिन प्रार्थना किया और उसके बाद में अचानक बीमार हो गया। उस समय में मैं ट्रेन में था, मैं उड़ीसा में जा रहा था और खबर आया कि वो बीपी हाई हो गया, गिर गया। तभी तुरंत हम लोग हमारे प्रार्थना रिक्वेस्ट में उनका विषय को रखा। लगभग 80-90 लोग 24 आवर्स चेक कर रहा था। परमेश्वर को ऐसा एक आयत है कि परमेश्वर का समझ को कौन समझ सकता है, या उनकी योजना के ऊपर कौन सवाल उठा सकता है। हम कोई नहीं है उसके लिए। जैसे पास्टर ने बताया है, हमारा काम है प्रार्थना करना और परमेश्वर अपनी योजना हमारे जीवन में करता है। हमारे चर्च के पूरा पेंटिंग, कैंपस का पेंटिंग सब जीतू भाई करते थे। वो केवल हमारे चर्च का केवल नहीं, जितना भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट जोसेफ स्कूल हो गया, लिटिल फ्लावर हो गया, जब हम लोग सेंट जोसेफ ऑफिस में गया
परिवार से मिलने के लिए परमिशन लेने के लिए जब गया तो हमारे चर्च के लेकर और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या आधार कार्ड सब दे दिए। एक्चुअली जो फादर था उनका इंचार्ज जो नहीं था वो अपने असिस्टेंट फादर को दिया था। तो जब आधार कार्ड दिया तो ध्यान से आधार कार्ड में देख रहा था और मुझे समझ में आ गया तो मैं तुरंत मेरा मोबाइल से उनको फोटो दिखाया। अरे ये तो हमारे यहाँ पर भी नहीं करते थे। मतलब सब जगह में एक अच्छा टेस्टिमनी उन्होंने किया है, अच्छा गवाही उन्होंने कहा है। बस जिसे प्रेरित पौलुस बोला ना, मैं अपनी दौड़ को पूरा किया, प्रभु के दास अपने दौड़ को पूरा किया है। इस बात में हम खुश होना चाहिए। अपने जगहों में खड़े हो जाए। हम विशेष रूप परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और जैसे युवना चौरा दिया है उसके समाइस में लिखा है, हम सब लोग को आए मालूम है युवना चौरा का समाइस में ये ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिया करता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जैसे संसार शांति देता है वैसे शांति प्रभु यीशु नहीं देता है। उससे भी बढ़कर क्योंकि उस शांति का राजकुमार है। अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए। खुदा आपने जो हमारे लिए दिया है प्रभु जी, विशेष करके हमारे प्रिय भाई जितेंद्र वासिस का एक लाइफ स्टोरी शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर हमें लाइफ टेस्टिमनी यहाँ पर सुनने के लिए खुदा ने अवसर दिया है। वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा पिता का कर्तव्य को करने के लिए आपने सहायता किया। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता के हमें कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने बीवी के लिए एक अच्छा पति का कर्तव्य को पूरा करने के लिए, समाज के लिए एक अच्छा मसीह भाई का कर्तव्य को पूरा करने के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, मसीह समाजों के लिए एक अच्छा विश्वासी, एक फेथफुल सर्वेंट, एक विश्वासी योग्य, हमें विश्वासी का कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमने सहायता किया होगा। हम इस बात में खुश हैं क्योंकि वो जब जिस जगह में जाना था वहां पर वो चलाते हैं। अभी हम भी जाके उनसे मिलेंगे वहां पर। प्रभु जी, आपके आगमन हमें बहुत जल्दी है। इस समय में हम सब लोग को अपने आप को तैयार करने के लिए पूरा सहायता कर। जो हमारे प्रिय भाई ने जो भी चीज छोड़ा है यहाँ पर, उस बातों को लेकर, उस गवाहियों को लेकर, उस विश्वासियों को लेकर हम लोग भी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ तेरी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए खुदा आप हमें सहायता कर। इस परिवार के लिए हम लोग मिलकर अपने पवित्र हाथों को उठाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सुसकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। बेटी आराधना का परिवार के लिए छूट के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें बेटी प्रसन्ना, हमें सदा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, परिवार में तेरी आशीष बने रहने पाए खुदा, तेरी अनुग्रह इस परिवार में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक अच्छा पति होकर, आप एक अच्छा बाप होकर, हमें पप्पा होकर इन लोगों के साथ आप रहिए खुदा। सारे जरूरतों को पूरा कर दीजिए खुदा। थैंक यू जीसस,
आपकी शांति हमेशा इस परिवार में बने रहने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आज आया हुआ हर एक प्रभु के दासदासियों को हमें विभिन्न कलीसिया से हमारे परिवार लोग आए हैं, सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। जैसे हमें सुरक्षित में लाया वैसे हमें सुरक्षित में लेके जाइए खुदा। और भी हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना में याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए आप हमें सहाय कर सारे आदर को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ विशेष करके हमें जितेंद्र निवासी इसका परिवार के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। अगर हाथ उठा के 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको हम लोग परिवार की तरफ से, हमारे कलीसिया की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय। और बाहर आप लोग के लिए छोटा सा प्रश्न तैयार है, आप